बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी को। उससे पहले मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस धरती पे लाए हैं, और इसके बाद धन्यवाद मैं एमडी और सीएमडी सर को करना चाहूँगा जिसकी वजह से आज ये मान सम्मान इज्जत शोहरत मिल रहा है। और धन्यवाद करना चाहूँगा इस ऑल एडिटोरियम में आए हुए सभी पार्टनर का, क्योंकि जिनकी वजह से ये मिला है आज इतना बड़ा स्टेज। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जितनी भी तारीफ करूं, जितना भी धन्यवाद करूं, बहुत बहुत कम है। तो दोस्तों बात करूंगा आज आपके बीच में जो हमारी जर्नी है। ज़्यादा समय मुझे मिला नहीं है इस 10 मिनट के, तो आप अपना फोकस जरूर इधर बना के रखेंगे सभी लोग, तो मजा आएगा। तो तैयार है? आर यू रेडी? जोश में है? भूख तो नहीं लगा? तो दोस्तों आज मजाक में यहाँ भी आप पहुंचे हैं, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी हम जाएंगे। मजाक से इसकी शुरुआत हुई थी। हेलो, आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। इस बिजनेस को दोस्तों मैंने मजाक में शुरुआत किया था और मजाक में आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। जर्नी कुछ इस प्रकार की हो गई है कि आज हमारे जब गांव में और दोस्त यार रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या बात है, आजकल तो तुम बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं। हेलो, लोग बोलते हैं आजकल तुम बड़े बड़े घर खरीद रहे हो, तो मैं बस बताता हूँ बस थोड़ा बहुत खर्च कर रहे हैं आजकल आ रहे हैं। किसकी वजह से? यूटेक की वजह से थे। खुशी नहीं मिली क्या दोस्तों? इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए हैं। हम लोगों ने उस उतार चढ़ाव को फेस किया है। जब हमने इस सफलता के रास्ते पे पग रखा था तो मेरे जीवन में जो जर्नी शुरुआत हुई दोस्तों, मैं आपके बीच में जरूर बताना चाहूँगा। मैंने कभी भी भूखा पेट नहीं सोया था, लेकिन जब सफलता के सफर में चले तो वो भी दिन देखे हैं जो 5 रुपए के बिस्किट में हमें 2-2 दिन गुजारा किए। हेलो, ध्यान दीजिएगा। 2-2 दिन गुजारा किए हैं। लगातार हम लोग सीखते थे। 3-3 घंटा ट्रेनिंग मीटिंग होती थी और 3-3 घंटा मीटिंग ट्रेनिंग ले करके सीख करके और आज दोस्तों वहां से यहां पहुंच चुके हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि एजुकेशन ट्रेनिंग वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो तैयार हैं? तो नाम तो सभी लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने। आज यूटेक बिजनेस करते हुए दोस्तों मुझे 28वां महीना मेरा रनिंग चल रहा है। इस 28 महीने के दौरान दोस्तों जब हमने शुरू से मेहनत किया और इस बिजनेस का जो विजन देखा और विजन देखने के बाद हमने जब शुरुआत किया दोस्तों, कहाँ से? गरीबपुर से। कहाँ से शुरू किए थे? गरीबपुर से। जब मैंने ट्रेन समझ लो पकड़ा तो बीच में फिटनेस स्टेशन क्या आता है? होशियारपुर आता है ना। जब हम दोस्तों गरीबपुर के रथ में सवार हुए 590 से, तो नेक्स्ट स्टेशन जब मुझे मिला तो वो था दोस्तों संदेहपुर। क्या था? बहुत सारे हमारे मित्र आकर के शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन संदेह इतनी सारी होती है जो कुछ लोग वही स्टॉप कर जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बैठा रहा, टिका रहा, बर्दाश्त किया और स्किल पे काम किया, तो नेक्स्ट स्टेशन आया कौन सा? होशियारपुर।
और बहुत सारे लीडर वहां आकर के भी उतर जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और इसके बाद ट्रेन चली जाती है, वहीं रह जाते हैं। वो भी लीडर अगर जो वहां टाइम को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ अगर मैं बात करूं कि बैठा रहा, तो एक दिन वो दिन भी आता है दोस्तों जो रैंक डायमंड होता है, और डायमंड रैंक में पहुंचने के बाद अभी पता है पिछले मंथ का रिवार्ड कितना आया था, जानना चाहते हैं? क्या बात है, ऊपर वाले का आवाज क्यों आ रहा है, जानना चाहते हैं? दोस्तों इस रैंक के लिए जो तड़प थी, जो चाहत थी, जो भूख थी, और ऐसा कोई यूटेक का सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग नहीं रहा जो उमेश पाल अटेंड नहीं किया, और जो लखनऊ का प्रोग्राम हुआ इतना मोटिवेट हुए थे दोस्तों, और उस प्रोग्राम में एक जिद ठान के आके कि जब तीसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो डायमंड बन के जाएंगे। आज आपने जिस दिन आप अपनी कमिटमेंट पूरा करना स्टार्ट कर दिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। तो कहते हैं दोस्तों ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख तो अपने आप को खुद एक सिकंदर है, खुद एक सिकंदर है। तो एक बार ये ताकत हम जानना चाहेंगे आप सभी से, और नेक्स्ट फिर टारगेट लिए हैं दोस्तों, और इस स्टेज के समक्ष आप सभी लोगों के समक्ष ये रखना चाहूंगा कि नेक्स्ट टारगेट इस 2024 के जब यूनिवर्सिटी हो तो भी रैंक चेंज हो जाए, ऐसा टारगेट आपके बीच में। और ये तब हो सकता है जब आप सब लोग चाहेंगे। तो क्या आप सब लोग चाहते हैं? कहते हैं दोस्तों कि जब तक हम अकेले हैं तो एक बूंद है, अकेले हैं तो एक बूंद है, आप मिल जाएं तो हम सागर हैं। अकेले एक बूंद है, आप मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले दोस्तों हम एक पत्थर हैं, आप सब लोग मिल जाएं तो हम इमारत बन जाते हैं। तैयार है? अकेले हम एक बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले दोस्तों हम एक पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम एक कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम एक कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम एक धागा है, मिल जाए दोस्तों तो चादर है। अकेले एक धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम अल्फाज हैं, आप मिल जाएं तो हम जवाब। अकेले हम दुआ हैं, आप मिल जाए दोस्तों तो हम इबादत है, इबादत है। तो ये साथ अगर आप बनाए रखें तो इस यूटेक कंपनी को दोस्तों उस शिखर पे लेके जाएंगे जो आज बहुत सारे लोगों ने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया था, घर पे दोस्तों खाना खाता था, एक बॉटल पानी रखता था और एक रफ लेता था, और रफ लेकर के दोस्तों हम अप्रोच करने जाया करते थे। तो हमारे गांव के जो हम सफर लोग होते थे तो वो जानते हैं पीछे से क्या बोला करते थे, वो करोड़पति जा रहा है, वो करोड़पति जा रहा है। तो वो तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं इसके लिए सही बोल रहा हूँ। ये बात उनको समझ में आ रही कि हमको जो खुद पे भरोसा नहीं है, हमारे ऊपर भरोसा वो बंदा कर रहा है, और आज उसका भरोसा हमने दोस्तों करके दिखाया। आज वो बंदा जीत गया, आज वो गांव वाला बंदा जीत गया, उसके सामने लखपति नहीं करोड़पति खड़ा है। तैयार है? उन गांव वालों का दोस्तों भरोसा हमने जीत कर दिखाए हैं। अगर यही कमिटमेंट आप कर लें तो
दोस्तों, तो परेशान नहीं होना है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगा। समझ में आ गया तो जैसे मेरी जिंदगी बदली है, आपकी भी बदल सकती है। तो बदलने के लिए तैयार हैं? एक बार ऐसे झुंड में एक इंसान थे जो बहुत अच्छा भाला फेंका करते, तीरंदाज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीरंदाज बोलते हैं। तो तीर उठाते और गोल पे मारते और जा करके ठीक वो एग्जैक्ट उस गोल पे लग जाती। तो ऐसे ही ऑडियंस की तरफ से आवाज आती, किस चीज का? वाह! किसका? वाह! तालियां बजाते, लोग अप्रिशिएट करते। लेकिन इसी भीड़ में से एक इंसान बनता था, ना तो ताली बजाए ना वाह बोले। तो जो तीरंदाज थे उसको बड़ा बुरा लग रहा था। क्या लग रहा था? बुरा लग रहा था। तो जब उसने बोला कि ये क्यों नहीं बजा रहा है, तो उसने सोचा कि शायद ये बंदा देख नहीं पाया होगा। तो उसने दोबारा तीर उठाया और एग्जैक्ट जब मारा तो फिर से उसी गोल में जाके टिक से लगा। और जब टिक से लगा तो फिर पहले ऑडियंस ने, सभी लोगों ने ताली बजाई, अप्रिशिएट किया। लेकिन उस इंसान ने वहां से सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, ना ताली बजा रहा है और ना ही अप्रिशिएट कर रहा है। और वो क्या बोल रहा है? ओ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये बात सुन के उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया और उसके पास जाता है तो बोलता है, तुमको क्या लगता है ये काम करना आसान है क्या? बोले बिल्कुल आसान नहीं है, हमने कब कहा। तो देखो इतने लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं मेरे लिए और तुम आप मैटर ऑफ प्रैक्टिस बोल रहे हो। तो बोले जी हाँ। तो बोले ऐसे कैसे यार, ये काम हमने इतने दिनों में सीखा है, मुझे इतना आता है और आप बोल रहे हो कि मतलब मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप कोई वाहवाही नहीं कर रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो, इतना आसान है तो तुम वहां से आओ हमारे सामने ये बैठ के दिखाओ। बोले मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये बात किस चीज की है, ध्यान से समझना है। बोले देखिए आप ये काम कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन जो मैं कर सकता हूं आप भी नहीं कर सकते। तो बोले क्या? बोले एक बॉटल पानी लेके आए और ये जो छोटे छोटे बॉटल होते हैं, बोले 1 फुट दूर से डालना है लेकिन एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए जमीन पर। बोले ये थोड़ी होगा मेरे से। बोले मेरे से मैं कर सकता हूँ। बोले करके दिखाओ। उस इंसान ने 1 लीटर पानी लिया और एक बोतल जमीन पे रखा। 1 फुट नहीं, 2 फुट नहीं, 3 फुट से वो पानी जस्ट बोतल में डालता है, एक भी बिना पानी जमीन पे गिरे उस बोतल में चला जाता है। तो उस इंसान के मुख से आवाज निकल के आती है, ओ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इस बात से उस इंसान को यह समझ में आ गई कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर आज के डेट में जितने भी दुनिया में उद्योगपति हुए हैं, अरबपति हुए हैं या कि अपार सफलता अर्जित किए हैं, तो एक दिन के काम करने से नहीं हुए। कोई भी सचिन तेंदुलकर बना है दोस्तों, तो एक दिन मैच खेल करके वो सचिन तेंदुलकर नहीं बना है। ना जाने हजारों कितने प्रैक्टिस किया होगा, तब जाकर के उसने दोस्तों क्रिकेट का भगवान बना है। जिस दिन आप दोस्तों जिस भी काम को कर रहे हो, उस काम में अगर आपने जबरदस्त प्रैक्टिस कर ली और उसको काम का मास्टर अगर बन गए, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं दोस्तों इसलिए बोलता हूं, इंसान को सफल होने में वक्त नहीं लगता है और ना ही इंसान को ना ही नेटवर्क बनाने में वक्त लगता है और ना ही इंसान को सफल होने में वक्त लगता है। जो भी वक्त लगता है इंसान को सुधरने में लगता है। राइट या रॉन्ग? तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी का।